मनोविज्ञान विषय की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत। पिछले टर्न पर मैंने आपको ट्रेट एंड टाइप थ्योरी के विषय में बताया था, जिसमें मैंने ट्रेट थ्योरी का या शील गुण सिद्धांतों का आपके समक्ष विस्तार से वर्णन किया था। आज की क्लास में हम व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांतों के विषय में चर्चा करेंगे। जानेंगे कि व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत क्या हैं और ये किस प्रकार से व्यक्तित्व को विभाजित करते हैं विभिन्न भागों में। प्रकार सिद्धांतों की चर्चा करते हुए सबसे पहले हम ये देखें कि व्यक्तित्व का प्रकारात्मक वर्गीकरण अगर देखा जाए तो सबसे प्राचीन वर्गीकरण की श्रेणी में आता है। इसी प्रकारात्मक वर्गीकरण को टाइपोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहा जा सकता है। मॉर्गन और उसके साथियों ने प्रकार सिद्धांत को परिभाषित करते हुए कहा है कि प्रकार का अर्थ व्यक्तियों के एक वर्ग से है जिनकी कुछ समान विशेषताएं होती हैं। A type is simply a class of individuals said to share a common collection of characteristics. इस आधार पर अगर हम देखें तो ये कहा जा सकता है कि प्रकार से तात्पर्य उन व्यक्तियों के समूह से है या वर्ग से है जिनकी अपनी कॉमन विशेषताएं होती हैं। तो प्रकार सिद्धांत विशेष रूप से उन व्यक्तियों को एक श्रेणी में रखने का कार्य करता है जिनकी एक तरह की विशेषताएं देखने में आती हैं, तथा इसी आधार पर वह व्यक्तियों को वर्गीकृत करता है। ग्लीटमैन की परिभाषा है नीचे। ग्लीटमैन के अनुसार प्रकारात्मक उपागम में कुछ समानताओं के आधार पर लोगों के व्यक्तित्व को एक तरह का माना जाता है। जिन व्यक्तियों का व्यक्तित्व एक विशेष प्रकार की विशेषताओं के आधार पर समान है, उनके विषय में ये माना जाता है कि इनका व्यक्तित्व एक प्रकार का है। तो नीचे कुछ इसी प्रकार के उपागम दिए गए हैं। वर्तमान में इनमें से युंग का वर्गीकरण ही प्रचलन में है। आगे मैं व्यक्तित्व के बहुत सारे सिद्धांतों के विषय में चर्चा कर रही हूँ, लेकिन इन व्यक्तित्व के सिद्धांतों के विषय में अगर आप देखेंगे तो इनमें से प्राचीन समय में कुछ सिद्धांत प्रचलित थे और उन पर कार्य हुआ और उसके आधार पर व्यक्तित्व को कैटेगराइज किया गया। लेकिन धीमे धीमे अन्य क्लासिफिकेशंस आते गए और पुराने जो क्लासिफिकेशंस थे उनको उन्होंने उनकी विशेषताओं को एक तरह से कहा जाए कि लोगों के सामने न रख पाने के कारण उन्होंने कहा कि इन विशेषताओं के विषय में क्योंकि हम स्पष्ट रूप से कुछ समझ नहीं सकते हैं, जान नहीं सकते हैं, इसलिए इन विशेषताओं को हम नहीं मानते। और उन्होंने उन विशेषताओं को के आधार पर दूसरे सिद्धांतों का विकास किया जिनको कि उन्होंने प्रूव करके दिखाया। तो इस प्रकार से एक एक करके समय के आधार पर बहुत सारे सिद्धांतों का प्रचलन हुआ, जिनमें से कुछ का वर्णन मैं आपके सामने कर रही हूँ। लेकिन इनमें से भी अगर देखा जाए तो धीमे धीमे उन एक एक सिद्धांतों को डिस्कार्ड किया जाता रहा या उनको मानने से इनकार किया जाता रहा। तो यहाँ जो मैं पहला वर्गीकरण ले रही हूँ वो है हिप्पोक्रेट्स का वर्गीकरण। ईसा से 400 वर्ष पूर्व यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्णन शारीरिक द्रव्यों या बॉडीली फ्लूइड के आधार पर किया। उन्होंने जिन 4 द्रव्यों की बात की उनमें पहला था पीला पित्त। पीले पित्त वाले व्यक्तियों को उन्होंने क्रोधी या कॉलरिक की श्रेणी में रखा। काला पित्त जिसे उसने निराशावादी या मेलनकोलिक का नाम दिया, रक्त जिसे उसने उत्साही या सेगुइन का नाम दिया, तथा कफ जिसे उसने विरक्त या फ्लेगमेटिक का नाम दिया है। अगर हम इनकी विशेषताओं को और विस्तार से देखें तो नीचे एक जो मैंने टेबल दी हुई है उस टेबल में इन विशेषताओं को हम भली प्रकार समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि पहला प्रकार है कौन सा,
पीला पित्त वाला। इसको उन्होंने प्रकार को कहा कि इनको हम कह सकते हैं क्रोधी स्वभाव के। इनकी स्वभावगत विशेषताओं को देखें तो ये क्रोधी या कॉलरिक कहे जा सकते हैं। इनके स्वभावगत विशेषताओं की बात करें तो ये व्यक्ति अधिकांशतः चिड़चिड़े, बेचैन, तुनक मिजाज और आक्रामक स्वभाव के होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों में पीले पित्त की अधिकता होती है वे व्यक्ति क्रोधी स्वभाव के होते हैं और इनकी स्वभावगत विशेषताओं में चिड़चिड़ापन, बेचैनी, तुनक मिजाज होना और आक्रामकता ये प्रमुख विशेषताएं देखने में आती हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया जिसको उन्होंने कहा काला पित्त, और इस तरह के व्यक्तियों को उन्होंने निराशावादी व्यक्तियों की श्रेणी में रखा या इन्हीं को उन्होंने मेलनकोलिक नाम दिया। उन्होंने कहा कि इनके व्यक्तित्व विशेषताओं की बात अगर हम करें तो ये उदासी प्रवृत्ति के, विषादी और कुंठित स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। इनकी स्वभावगत विशेषताएं विशेष रूप से इस प्रकार से वर्णित की जा सकती हैं। तीसरा जिनमें कि रक्त की प्रधानता है उन्होंने उत्साही या सेंगुइन नाम दिया और इनकी विशेषताएं बताई उन्होंने, व्यक्तित्व की विशेषताएं कि ये प्रसन्नतापूर्ण व्यक्ति होते हैं, प्रसन्न रहने वाले, खुश मिजाज और आशावादी होते हैं। इनमें निराशावादिता का अभाव देखने में आता है और इनकी इस तरह से इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को देखें तो एक तरह से धनात्मक विशेषताएं इनकी देखने में आती हैं। ये खुश मिजाजी होते हैं, चीज़ों को आशावादिता के रूप में देखते हैं और ये कहते हैं कि इनमें आशावादिता का जो गुण है वो प्रधान होता है। चौथा प्रकार दिया उन्होंने कफ प्रधान, या इसको नाम दिया उन्होंने विरक्त या फ्लेगमेटिक। इनकी व्यक्तित्व विशेषताएं उन्होंने कहा कि ये वे व्यक्ति हैं जो कि शांत चित्त वाले हैं, निष्क्रिय हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर कार्य करने में इन्हें बहुत ज़्यादा रुचि नहीं होती, भाव शून्य हैं और शरीर से अगर देखा जाए तो ये दुर्बल शरीर वाले हैं। तो इस प्रकार से हिप्पोक्रेट्स ने इन चारों द्रव्यों के आधार पर व्यक्तियों को एक विशेष प्रकार का नाम दिया और इस तरह से उन्होंने, क्योंकि वो चिकित्सक थे, उन्होंने इन द्रव्यों के आधार पर व्यक्तियों के व्यक्तित्व के प्रकारों में वर्णित किया और व्यक्तित्व प्रकार उन्होंने 4 बताए इस प्रकार से: क्रोधी, निराशावादी, उत्साही और विरक्त, और उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं बताई। हिप्पोक्रेट्स का वर्गीकरण आधुनिक मनोवैज्ञानिकों को मान्य नहीं है क्योंकि इस सिद्धांत का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यह वर्गीकरण व्यक्तित्व के अध्ययन में आजकल सहायक नहीं माना जाता, इसलिए यह व्यक्तित्व का वर्गीकरण आजकल प्रचलन में भी नहीं दिखाई देता है। उसके बाद है क्रेशमर का वर्गीकरण। क्रेशमर ने अपना जो वर्गीकरण दिया वो उन्होंने शारीरिक बनावट के आधार पर दिया। क्रेशमर जर्मन मनोचिकित्सक थे और इन्होंने ये अपना वर्गीकरण 1925 में दिया। तो जर्मन मनोचिकित्सक क्रेशमर ने शारीरिक बनावट के आधार पर 4 प्रकार के व्यक्ति बताए तथा उनकी चित्त प्रकृतियों का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि पहले वे हैं जो स्थूल काय है। स्थूल काय से मतलब जो गोल मोटल शरीर वाले मोटे ताजे व्यक्ति दिखाई देते हैं, राउंड फिगर जिन्हें कह सकते हैं। इन्हें उन्होंने नाम दिया इंग्लिश में पिकनिक टाइप। तो पिकनिक टाइप के व्यक्तियों की उन्होंने व्यक्तित्व विशेषताएं बताई कि ये छोटे, मोटे, प्रसन्नचित्त, मित्रता करने वाले, मिलनसार और सामाजिक प्रकृति के होते हैं। दूसरा उन्होंने व्यक्तित्व प्रकार बताया कृशकाय। कृशकाय मीन्स पतले दुबले। इन्हें उन्होंने नाम दिया एस्थेनिक। इन व्यक्तियों की विशेषताएं उन्होंने बताई कि ये दुबले पतले होते हैं, लंबे होते हैं, ये आत्म केंद्रित होते हैं, अपने विषय में सोचते हैं और दूसरों से इन्हें चारों तरफ के लोगों से बहुत ज़्यादा कोई लेना देना नहीं होता। शांत स्वभाव वाले होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी मीन्स अपने अंदर ही विचारों
की उथल पुथल इनमें चलती रहती है। ये चिंतन ज़्यादा करते हैं और बोलते कम हैं, भावुक होते हैं और साथ ही इसके महत्वाकांक्षी भी होते हैं। तीसरा प्रकार उन्होंने बताया पुष्टकाय, और पुष्टकाय को उन्होंने दिया एथलेटिक टाइप। एथलेटिक टाइप से मतलब है जो कि एथलीट टाइप दिखते हैं, जिनकी बॉडी हिस्ट पुष्ट होती है और शरीर मांसल होता है। तो इन्होंने कहा कि ये व्यक्ति कौन से हैं, इनकी व्यक्तित्व की विशेषताओं को देखें तो ये सुडौलकाय होते हैं, स्वस्थ होते हैं, सुंदर दिखते हैं, जोशीले होते हैं, इनमें जोश की अधिकता होती है, साहसी होते हैं, निर्भीक होते हैं, किसी भी कार्य को करने में उत्साह दिखाई देता है इनमें, इसलिए उत्साही होते हैं, सामाजिक होते हैं, लोगों से घुलना मिलना पसंद करते हैं और मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। इन 3 प्रकारों के अतिरिक्त उन्होंने एक चौथा प्रकार भी दिया जिसे उन्होंने नाम दिया मिश्रित काय या डिस्प्लास्टिक। मिश्रित काय जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इनमें इन ऊपर बताई हुई विशेषताओं का सम्मिश्रण देखने में आता है। इनमें कोई एक स्पष्ट विशेषता देखने में नहीं आती और इसी रूप में अगर हम इनके व्यक्तित्व की भी बात करें तो इनका व्यक्तित्व भी मिश्रित प्रकार का देखने में आता है। तो उपर्युक्त तीनों प्रकार के व्यक्तियों के अंदर मिश्रित लक्षण पाए जाते हैं। मिश्रित काय प्रकार में तीनों प्रकार के जो व्यक्ति हैं ऊपर जो बताए गए हैं उन तीनों के ही मिश्रित लक्षण देखने में आते हैं। क्रैस्मर के सिद्धांत की यह कहकर के आलोचना की जाती है कि इस सिद्धांत से मानसिक रोगियों के व्यवहार की व्याख्या कुछ हद तक ठीक है, परंतु सामान्य व्यक्तित्व की व्याख्या के लिए यह सिद्धांत सफल सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता। पीछे जो मैंने आपको ये जो वर्गीकरण बताया है उसी वर्गीकरण से संबंधित यहाँ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं कि पहले पतले दुबले तथा लंबे हैं, दूसरे एथलीट टाइप की बॉडी है जिनकी, और तीसरे गोल मटोल शरीर वाले व्यक्ति जिन्हें हम पिकनिक टाइप कह सकते हैं। तो इस प्रकार के क्लासिफिकेशन को आप इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इसी संदर्भ में अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है शेल्डन के द्वारा दिया हुआ। शेल्डन ने वर्गीकृत किया है व्यक्तियों को। शेल्डन का व्यक्तित्व सिद्धांत वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है। शेल्डन ने शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तियों को 3 श्रेणियों में बांटा है। उसने भिन्न भिन्न शरीर रचना वाले व्यक्तियों की व्यक्तित्व विशेषताएं और संबंधित स्वभाव का भी वर्णन किया है। इस दिशा में हुए अध्ययनों से ये स्पष्ट हुआ है कि शरीर रचना और स्वभाव या चित्त प्रकृति में संबंध तो पाया जाता है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि ये दोनों कारक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं या एक दूसरे का निर्धारण करते हैं। तो उनका कहना था कि इनमें रिलेशन तो पाया जाता है। यदि हम देखें तो इस तरह के व्यक्तियों में और उनके व्यक्ति के स्वभाव में भी समानता देखने में आती है। इन्होंने इनका नामकरण किया स्थूलकाय। स्थूलकाय मीन्स वे व्यक्ति जो गोल मटोल मोटे ताजे दिखाई देते हैं, इसको उन्होंने नाम दिया इंग्लिश में एंडोमॉर्फिक। इसकी इन व्यक्तियों की विशेषताएं उन्होंने बताई कि मोटे, गोल मटोल, मांसल, आराम पसंद, कम सक्रिय, जिनको कि ज़्यादा काम करना पसंद नहीं है, भोजन पसंद, भोजन में के प्रति इनका रुझान अधिक होता है, शिष्टाचार प्रेमी, धैर्यवान, बहिर्मुखी। बहिर्मुखी से मतलब है लोगों से घुलना मिलना पसंद करने वाले, लोगों से मिलना जुलना पसंद करने वाले, टॉकेटिव, सामाजिक रूप से सहिष्णु तथा विस्रोटोनिया प्रकार के व्यक्ति माना गया है। तो इन्होंने कहा कि इस तरह के व्यक्तियों को हम इस श्रेणी में रख सकते हैं और इनकी चारित्रिक विशेषताएं, व्यक्तित्व की विशेषताएं इस रूप में समझी जा सकती हैं। दूसरा प्रकार उन्होंने बताया कि ये पुष्टकाय प्रकार है। पुष्टकाय प्रकार मीन्स जो हिरस्ट पुष्ट दिखाई देते हैं शरीर से, इसे उन्होंने नाम दिया मेसोमॉर्फिक। इनकी व्यक्तित्व विशेषताओं में उन्होंने कहा कि ये गठीले, मेहनती, शक्तिशाली, ऊर्जावान,
व्यायाम प्रेमी, चुनौती पसंद, निर्भीक मीन्स डर से रहित, उत्साही, साहसी, दृढ़ संवेगात्मकता जिनके अंदर होती है, समर्पित, परिपक्व मीन्स मानसिक रूप से मैच्योर। और इनकी प्रकृति को उन्होंने बताया कि सोमेटोनिया प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तीसरा क्लासिफिकेशन उन्होंने कहा दुर्बल काय से मतलब जो देखने में दुबले पतले दिखाई देते हैं। इसको उन्होंने नाम दिया एक्टोमॉर्फिक। इनकी जो विशेषताएं हैं, वे विशेषताएं अगर हम देखें तो उन्होंने कहा कि ये दुबले पतले शरीर के होते हैं, कमज़ोर होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, कम सामाजिक होते हैं, लोगों से घुलना मिलना इन्हें पसंद नहीं होता, गोपनीयता पसंद होते हैं, चीज़ों को ज़्यादा दूसरों से शेयर नहीं करते हैं, संवेदनशील होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी से मतलब स्वयं में विचारमग्न रहने वाले लोग होते हैं, परेशान होने वाले होते हैं, कोई चीज़ें होती हैं उनके आसपास में तो उससे भी शीघ्र परेशान होते हैं, शर्मीले होते हैं, संकोची होते हैं। और इनकी प्रकृति को अगर देखा जाए तो सेरिब्रोटोनिया टाइप के होते हैं। तो इस प्रकार से शेल्डन ने विशेष रूप से शारीरिक आकृति तथा चित्त प्रकृति इन दोनों के आधार पर इनकी विशेषताओं को बताने का प्रयास किया और उन्होंने इन व्यक्तियों को विशेष रूप से इस प्रकार से 3 श्रेणियों में विभक्त किया। शेल्डन के क्लासिफिकेशन को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। पहला एक्टोमॉर्फिक जो दुबले पतले हैं, दूसरा एंडोमॉर्फिक और तीसरा मेसोमॉर्फिक। तो ये तीनों ही प्रकार के व्यक्तियों के शारीरिक आकृति के रूप आधार पर हम इस रूप में उन्हें देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं दुबले पतले, एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक और मेसोमॉर्फिक। अगला क्लासिफिकेशन है यूंग का क्लासिफिकेशन, यूंग का वर्गीकरण। अंतर्मुखी बहिर्मुखी जो प्रत्यय है वो यूंग द्वारा दिया हुआ है और यूंग ने इस प्रत्यय को 1916 में दिया। यूंग ने 1959 में अपनी पुस्तक द इंटरप्रिटेशन ऑफ पर्सनैलिटी में लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति आत्म का समन्वय या सामंजस्य चाहता है। आत्म मीन्स उन्होंने उसको सेल्फ नाम दिया। उन्होंने कहा कि वो ये चाहता है कि वो अपने चारों तरफ के वातावरण में एडजस्ट हो जाए। व्यक्ति जीवन पर्यंत व्यक्तित्व की विपरीत शक्तियों में सामंजस्य और समन्वय करता रहता है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति का जो जीवन है वो किस तरह का है कि वो अपने जीवन पर्यंत उसमें विपरीत प्रकार की कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं और उन विपरीत प्रकार की परिस्थितियों में वो सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करता है। और जो व्यक्ति सामंजस्य बना लेता है उसी के व्यक्तित्व को हम ये कहते हैं कि ये इसका व्यक्तित्व सामान्य है, अच्छा है। इस तरह के शब्दों का हम उसके लिए उपयोग करते हैं। यूंग ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बतलाए हैं और उनकी साथ ही विशेषताएं भी बतलाई हैं। यूंग का पहला प्रकार है बहिर्मुखी, इसको उन्होंने इंग्लिश में नाम दिया एक्सट्रोवर्ट। इनकी व्यक्तित्व विशेषताओं को अगर हम देखें तो इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति मिलनसार, अधिक वाचाल, व्यवहार कुशल, वाचाल से मतलब है अधिक बोलने वाले, वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण वाले, वर्तमान को अधिक महत्व देने वाले, निर्णय क्षमता अधिक होती है इनमें, बाह्य जगत से गहरा संबंध होता है, दूसरों में रुचि लेने वाले होते हैं, सामाजिक कार्यों में भाग लेने वाले होते हैं तथा भौतिकवादी होते हैं। लिबिडो इनकी बाह्य संसार की ओर उन्मुख होती है। अभी लिबिडो को आगे और एक्सप्लेन करेंगे अगले टॉपिक में। यही मान लें कि हम इनकी जो चित्त प्रकृति है वो बाह्य संसार की ओर उन्मुख होती है। खुशमिजाज होते हैं तथा आशावादी होते हैं और समाज की दृष्टि में इन्हें उपयोगी माना जाता है। दूसरा प्रकार उन्होंने बताया अंतर्मुखी व्यक्तित्व का।
अंतर्मुखी व्यक्ति आत्मकेंद्रित होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, अपने आंतरिक कारकों से अधिक प्रभावित होता है। अंतर्मुखी व्यक्ति कल्पनाशीलता, मननशीलता, अपने ही विचारों, भावनाओं और आदर्शों में लीन रहने वाले होते हैं। लोगों से मिलना जुलना कम पसंद करते हैं, आत्मकेंद्रित होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। इनकी लिबिडो आंतरिक संसार या स्वयं की ओर उन्मुख होती है। लिबिडो मुख्यतः दो दिशाओं में उन्मुख होती है, वो या तो बाह्य संसार की ओर उन्मुख होती है या आंतरिक संसार की ओर। लिबिडो की यह दो दिशाएं व्यक्ति के अंतर्वैयक्तिक संबंधों को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती हैं। बाद में इसमें इन्होंने तीसरा वर्गीकरण उभयमुखी प्रकार और जोड़ा, और इस उभयमुखी प्रकार से तात्पर्य था कि जिसमें अंतर्मुखी व्यक्तित्व तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व दोनों प्रकार के व्यक्तित्व के मिश्रित लक्षण पाए जाते हों, उन्हें हम कह सकते हैं कि वो उभयमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आइजेंक का वर्गीकरण। आइजेंक ने मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बतलाए। उन्होंने यूंग के अंतर्मुखी बहिर्मुखी सिद्धांत की सत्यता की जांच करने के लिए 10,000 सामान्य एवं तंत्रिका रोगियों मतलब न्यूरोटिक्स पर अध्ययन किया और विशेष सांख्यिकी विश्लेषण करके यह बतलाया कि व्यक्तित्व के निम्नांकित 3 प्रकार होते हैं और ये तीनों ही प्रकार द्विध्रुवीय हैं। द्विध्रुवीय से मतलब है कि यदि हम किसी एक सामान्य रेखा खींचें, सीधी रेखा खींचें, तो एक साइड में एक प्रकार की विशेषताएं, एक छोर पर एक प्रकार की विशेषताएं पाई जाएंगी और दूसरे छोर पर दूसरे प्रकार की विशेषताएं पाई जाएंगी। यदि जैसे जैसे हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आते जाते हैं, वैसे वैसे ही ये दोनों का मिश्रित स्वरूप देखने में आता है, जिसमें कि एक छोर पर पाई गई विशेषताएं और दूसरे छोर पर पाई गई विशेषताओं दोनों का मिश्रित स्वरूप देखने में आता है। तो उन्होंने कहा कि इन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं मुख्य रूप से। पहला है अंतर्मुखता बहिर्मुखता, जिसकी अभी हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जो यूंग के द्वारा बताया गया क्लासिफिकेशन है। दूसरा है उन्होंने कहा स्नायु विकृति तथा स्थिरता, और तीसरा है मनोविकृतता तथा पराहम की क्रियाएं। तो इन 3 प्रकारों में उन्होंने बांटा और इन 3 प्रकारों के आधार पर उन्होंने इन्हें विश्लेषित करने का प्रयास किया। इस चित्र के आधार पर आप इन चित्त प्रकृतियों को अधिक अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये चित्र 4 प्रकार की चित्त प्रकृतियाँ हैं: विषादी, गुस्सैल, भावशून्य और आशावादी। जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, ये वही है मेलनकोलिक, कॉलरिक, सैंग्विन और फ्लेगमेटिक जो हिपोक्रेटस ने बताई थी। इसमें से उन्होंने कहा कि यदि हम इस छोर पर चलते हैं, ये चित्र यहाँ पर है, अभी आप इसको देख सकते हैं आसानी से। तो यहाँ उन्होंने 4 प्रकार की चित्त प्रकृतियाँ बताई: विषादी, गुस्सैल, फ्लेगमेटिक या भावशून्य और आशावादी प्रकार। चित्र में अगर आप देखेंगे तो इसमें दाईं ओर एक्सट्रोवर्टेड लिखा हुआ है। वे व्यक्ति हैं जो एक छोर पर अगर हम देखें तो ये एक्सट्रोवर्जन है और दूसरे पर इंट्रोवर्जन या अंतर्मुखी व्यक्तित्व है और दूसरे पर बहिर्मुखी व्यक्तित्व है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यहाँ हम 2 छोर की बात करें तो नीचे लिखा हुआ है स्टेबल और दूसरे साइड में लिखा हुआ है अनस्टेबल। साथ में बीच में उन्होंने कहा कि ये 2 छोर हैं। इन छोर से जैसे जैसे हम सेंटर में पहुंचते जाते हैं, वैसे वैसे व्यक्ति की सभी जो विशेषताएं हैं वो सामान्य होती जाती हैं। एक तरह से वो सामान्य व्यक्तित्व की श्रेणी में आता चला जाता है और जैसे जैसे किसी छोर पर पहुंचता है, वैसे वैसे उसकी वो विशेषताएं प्रमुख रूप से दिखाई देने लग जाती हैं। इनकी उन्होंने विशेषताएं भी लिखी हैं। उन्होंने कहा कि एक्सट्रोवर्टेड कौन है, वो सोशेबल हैं, आउटगोइंग हैं, टॉकेटिव हैं, रिस्पॉन्सिव हैं, इजी गोइंग, लाइवली, केयरफ्री और लीडरशिप की इनमें क्वालिटी देखने में आती है। उसी तरह से इंट्रोवर्टेड में अगर देखें तो काम, इवन टेम्पर्ड, रिलायबल, कंट्रोल्ड, पीसफुल, थॉटफुल, केयरफुल और पैसिव हैं। उसी प्रकार से उन्होंने उसके बाद में दूसरी ऊपर दी है कि ये जो अनस्टेबल है वो किस प्रकार का होगा व्यक्ति, मूडी होगा, एंक्शस होगा, रिजिड होगा, सोबर नहीं होगा। जैसे जैसे वो इस तरफ बढ़ता जाएगा, दूसरे छोर की तरफ बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे अनस्टेबल होता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो बीच में आता जाएगा, वैसे वैसे वो शांत स्वभाव दिखाई देता जाएगा। इन्हीं को अगर हम और ज़्यादा
इनकी मात्रा बढ़ती जाती है तो व्यक्ति मनोविकृत की श्रेणी में आने लग जाता है, दिखाई देने लग जाता है। उसके बाद में है फ्रीडमैन तथा रोजनमैन का वर्गीकरण। अभी हाल में ही फ्रीडमैन तथा रोजनमैन ने अपने शोधों के आधार पर व्यक्तित्व के 2 प्रकार बतलाए हैं, टाइप ए तथा टाइप बी पर्सनैलिटी। इन दोनों शोधकर्ताओं द्वारा कुछ व्यक्तित्वशील गुणों तथा चक्रीय हृदय रोग, जिन्हें कोरोनरी हार्ट डिसीज कहा जाता है, इस पर पड़ने वाले प्रभावों का लगभग 30 वर्षों तक शोध किया तथा टाइप ए तथा टाइप बी की व्यक्तित्व प्रकार के अपने शोध के आधार पर इस प्रकार के परिणाम उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि टाइप ए प्रकार के व्यक्ति किस प्रकार के हैं, ये वर्कहोलिक हैं। वर्कहोलिक से मतलब है लगातार काम में लगे रहने वाले। प्रतियोगिता प्रेमी, इन्हें कंपटीशन पसंद होता है। महत्वाकांक्षी, व्यर्थ समय बर्बाद न करने वाले। चिड़चिड़े, हमेशा हड़बड़ी में रहने वाले तथा हमेशा काम के बोझ के तले दबे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो वर्कहोलिक हैं, लगातार काम में लगे रहते हैं, काम करना पसंद होता है, प्रतियोगी प्रकार के होते हैं। इन्होंने कहा कि इनमें अगर देखा जाए तो उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर और कोरोनरी हार्ट डिसीज या चक्रीय हृदय रोग होने की संभावना अन्य व्यक्तियों की तुलना में बहुत अधिक होती है। दूसरा उन्होंने बताया टाइप बी। टाइप बी वो हैं जो प्रतियोगिता पसंद नहीं करते, प्रतियोगिता रहित हैं, शांति प्रिय हैं, आराम से कार्य करने वाले हैं और क्रोध रहित होते हैं। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं उन्होंने कहा कि इन्हें किसी प्रकार की हड़बड़ी नहीं होती है। अगर देर हो रही है तो हो रही है और अगर काम नहीं हो पा रहा है टाइम पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इस तरह से शांत चित्त वाले होते हैं और शांति से रहना पसंद करते हैं। इन्हें हड़बड़ाहट पसंद नहीं होती, प्रतियोगिता पसंद नहीं होती और साथ ही ये दूसरे व्यक्तियों के साथ में ज़्यादा इंटरेक्शन भी पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति होते हैं और ये शांत चित्त के होते हैं और इसलिए ये बीमारियों से भी, कोरोनरी हार्ट डिसीज़ वगैरह जैसे रोगों में से इनको कम ग्रस्त होते हुए पाया जाता है। व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत में व्यक्तित्व के समानशील गुणों को एक साथ मिलाकर एक विशेष प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण किया गया है। जिसमें इन्होंने विशेष प्रकार की विशेषताओं को एक साथ रखा है और उसे एक साथ रखने के साथ ही उन्होंने उन्हें कहा है कि ये एक वर्ग हो गया या एक वर्गीकरण का प्रकार हो गया। तो एक तरह के व्यक्ति ये हो गए जिनमें समान प्रकार की विशेषताएं, दूसरे प्रकार के व्यक्ति वो हो गए जिनमें कि दूसरी समान प्रकार की विशेषताएं हैं और इस आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया गया है। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें व्यक्तित्व को एक संगठित एवं अच्छा रूप में अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। समग्र रूप में इसको समझने का प्रयास किया गया है और संगठित रूप में इसको समझने का प्रयास किया है। इसमें यहाँ टाइप ए और टाइप बी की विशेषताएं दिखाई दी हैं इस चित्र में। नीचे आप चित्र देख रहे हैं। इसमें ये एक व्यक्ति ये परिश्रमी है और परिश्रमी है तो इसलिए पहाड़ी पर चढ़ गया है और वो कहता है कि वो ये चीज़ यहाँ पर है इसलिए मुझे यहाँ तक पहुँचना ही होगा। दूसरा कहता है कि नहीं, ये तो बहुत दूर है इसलिए मुझे आराम करना चाहिए और वो नीचे बैठा हुआ है और उसे ज़्यादा परिश्रम करना पसंद नहीं है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर व्यक्तित्व के बहुत सारे प्रकारों की मैंने चर्चा की। इन व्यक्तित्व प्रकारों में आजकल वर्तमान में जो प्रचलन में है वो युंग का दिया हुआ क्लासिफिकेशन अंतर्मुखी बहिर्मुखी सिद्धांत अधिक मान्य है और उसके साथ ही टाइप ए और टाइप बी पर्सनैलिटी की बात वर्तमान समय में अधिक होती है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।